कठिन रास्तों से कभी घबराइए मत, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा अच्छी मंजिलों की तरफ लेके जाते हैं। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टिच एंड स्वेयर में। आज के वीडियो में हम एक और फैब्रिक बास्केट देखेंगे जो बचे हुए कपड़ों से हम बनाएंगे। आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि छोटे से छोटे कपड़ों का भी इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, और शायद ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आप छोटे से छोटे टुकड़े को भी संभाल के रखेंगे और इस तरीके का आप बास्केट जरूर बनाएंगे। एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों है। पिछले वीडियो में मैंने जो लिटिल हाउस बनाया था उसमें हमने कवर को राउंड में बताया था। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल कैप जैसा कवर बनाना बताऊंगी, और इस कवर को आप किचन में जो डब्बे आप बिल्कुल फेंकने के लायक समझते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो चाहे टूटा हुआ कप हो या जो वेफर्स के डब्बे आते हैं छोटे छोटे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप उसका साइज लेके उसका कवर कटिंग करके आप बहुत ही खूबसूरत पेन स्टैंड बना सकते हैं। अपने जरूरत का सामान रखने के लिए आप किसी भी डब्बे का इस्तेमाल जो फेंकने के लायक हो गया है उसका कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए आज के वीडियो में हम एक लिटिल हाउस बनाना देखेंगे जो हम बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत होगा जो पेस्टिंग वाला बुकरम होता है वो चाहिए, और साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक प्लेट लिया है, मैं यही साइज बनाना चाहती हूँ। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो कोई बड़ी थाली ले लीजिए, इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे छोटा कटोरी या प्लेट ले सकते हैं। इसी को रखते हुए मैं एक बुकरम लूँगी और इस तरीके से बिल्कुल सेम साइज का हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से पेंसिल से। ये हमने मार्किंग कर लिया बिल्कुल प्लेट के गोलाई के बराबर। नीचे का जो बेस बनेगा बिल्कुल प्लेट के बराबर हम बनाएंगे, और जो ऊपर से हमें इसका कवर बनाना है उसे भी मैं राउंड में ही बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्लेट के हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। एक नीचे का बेस तो बिल्कुल इसी के साइज का जो प्लेट का राउंड है उससे कटेगा, और उससे ऊपर का जो कवर बनाएंगे उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें इस राउंड के बाहर चारों तरफ से पूरे गोलाई में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक पीस कट करना है जिसका हम कवर बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों पीस काट लिया है, और जितना हमने बुकरम कटिंग किया है उसके बाहर इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े में हम 2 पीस हमें कपड़ा कट करना होगा, ताकि ये बुकरम के पीस को हम दोनों कपड़ों के बीच में डाल के इस तरीके से, अगर पेस्टिंग वाला है तो आप पेस्ट कर लीजिए और तब एक स्टिच लगा के दोनों को कपड़ों को एक साथ स्टिच कर लीजिए। और जो बड़ा हिस्सा जिसका हम कवर बनाने वाले हैं अपने लिटिल हाउस का, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने कटिंग किया बुकरम को, और उस बुकरम से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़े को लिया। इसमें भी हमने 2 पीस कपड़ा लिया है, और इस तरीके से रख के हमने चारों तरफ से पूरे राउंड में अटैच कर लिया है। और जब भी आप इस तरीके से सिलाई करें तो देख सकते हैं हमने ये जगह जगह पे पिनअप किया हुआ है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर फिसलता नहीं है। कॉटन का है तो कोई दिक्कत नहीं करता, ये मेरा सिल्क कपड़ा है तो ज़्यादा फिसलेगा, इसलिए हमने इस तरीके से
पिन अप करके और तब स्टिच किया है। तो देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा दोनों पीस और बीच में बुकरम अटैच हो चुका है। अब ये जितना हमारा राउंड है इस तरीके से आप मेज़र कर लीजिए। कहीं भी एक जगह आपको अच्छे से आइडिया दे रही हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो। कहीं भी एक साइड इस तरीके से मार्किंग कर लेना है और मेजर टेप को लेंगे। इस तरीके से पूरा राउंड हमें नापना है। आराम से टेप को इस तरीके से मूव करते जाइए अपने गोलाई के हिसाब से। मेरे मेजरमेंट में यहाँ 22 इंच हमारा ये टोटल राउंड आ रहा है। तो इतना ही लंबाई का हमें एक कपड़ा कट करना है और बुकरम भी कट करना है। कपड़ा हमें 2 पीस चाहिए और बुकरम 1 पीस चाहिए। और हाइट मैंने यहाँ पर रखा है अपने लिटिल हाउस का 6 इंच। आप इससे ज़्यादा या कम अपने पसंद अनुसार कर सकते हैं। और कपड़े का जो लेंथ होगा वो हम सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों साइड हाफ इंच इस तरीके से सिलाई के लिए रखते हुए हम कपड़े को कट करेंगे। और बुकरम का पीस बिल्कुल फिक्स होना चाहिए 22 इंच। जैसे हमने इसको कटिंग किया, हम जो कवर बनाने वाले हैं ऊपर उसको जैसे मैंने बताया कि राउंड में बनाने वाली हूँ मैं। तो अब हम अपने कवर का राउंड नाप लेंगे। जितना भी राउंड आता है उतना राउंड। और मैं इसकी चौड़ाई जो रखूँगी 2 इंच। इसमें भी हमें 2 पीस सेम लेंथ का कपड़ा चाहिए और 2 इंच तो हमने बुकरम का चौड़ाई कटिंग किया है और कपड़े में हमने हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कपड़े को कट कर लिया है। देख सकते हैं कपड़ा हमारा 2.5 इंच है इस तरीके से डबल में। और बुकरम की जो चौड़ाई है वो टोटल इस तरीके से हम नाप के देखेंगे। देखिए 2 इंच की चौड़ाई है। ये तो हो गया कटिंग। ये सभी को हमने कटिंग करके बुकरम को और 2 पीस हमें सबके लिए कपड़े चाहिए। उसके अंदर हम अपने बुकरम को पेस्ट करते हुए इस तरीके से कपड़े से कवर कर देंगे दोनों साइड से इस तरीके से। तो जितना हमारा हाइट है वैसे ही हमने ये पीस तैयार कर लिया है। ये हमारे पास साड़ी का पीस पड़ा हुआ था पुरानी साड़ी का, तो मैंने बचा के रखा था। उसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इस लिटिल हाउस को बनाने वाली हूँ। तो जो बॉर्डर है उसका हम इस्तेमाल जो हमारे लिटिल हाउस का ऊपर का हिस्सा होगा वो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊपर बॉर्डर लगा दिया है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप किसी लेस का, जैसे पुरानी साड़ियाँ हो जाती हैं उसका लेस आप ना फेंके, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें भी हमने जो कवर का नीचे का हिस्सा बनाने वाले हैं उसमें भी मैंने इस साड़ी के बॉर्डर का ही इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम इसका स्टिचिंग देखते हैं कि इसका स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। कुछ दूर तक तो हमने बॉर्डर को लगा लिया है। एक साइड से हमने उल्टे साइड से जॉइंट किया है और सीधे साइड को इस तरीके से एक किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस बॉर्डर को पूरा कर लेते हैं। ये हमने पूरा बॉर्डर रेडी कर लिया है। ये है सीधा साइड और ये है उल्टा साइड। इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते हुए ध्यान रखना है इसको हमें उल्टे साइड पे इस तरीके से दोनों को बराबर से मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए आपको ध्यान रखना है जो ऊपर का हिस्सा है उधर से आपको स्टिच करना है ताकि जो भी फालतू थोड़ा बहुत कपड़ा निकले, नीचे के साइड निकले तो हम उसे काट के आसानी से निकाल सकते हैं।
अब नीचे का जो बेस हमने बिल्कुल प्लेट के गोलाई का कटिंग किया था उसको लेंगे और जो भी पिन है हम उसे अलग करेंगे और जो हमने हाइट कटिंग किया है अपने राउंड के हिसाब से इस तरीके से मिलाते हुए कपड़े का सीधा उल्टा का ध्यान रखते हुए, अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो उसका ध्यान रखें और इस तरीके से हमने रख के और पूरे गोलाई में पिन अप कर लेना है ताकि हमें स्टिच करते हुए कोई भी परेशानी ना हो। मान लीजिए अगर आपके कटिंग में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, कोई भी पीस छोटा या बड़ा हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप हल्का हल्का एक दो जगह जितना भी एक्स्ट्रा आपका जो भी पीस हो रहा है, चाहे ये राउंड या ये हिस्सा, तो आप उसे प्लेट्स देके छोटे छोटे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने पूरे गोलाई में पिन अप कर लिया है। अगर आप सही तरीके से मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे तो कोई भी पीस आपका छोटा बड़ा होने का सवाल ही नहीं है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग आप जहाँ से आसान लगता है अब स्टिचिंग कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये हाइट वाला पीस और ये हमारा नीचे का बेस बराबर से पकड़ में आना चाहिए स्टिचिंग करते हुए। स्टिचिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको, तो जो गोलाई वाला हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ रखिए ताकि आपको पता रहे कि ये गोलाई कहीं अंदर की तरफ दब तो नहीं रहा। और थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा सभी पीस जो है, हाइट का पीस और एक गोलाई का पीस, सभी स्टिचिंग में आना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे। ये देख सकते हैं गोलाई वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखा है, दोनों पीस हमारा उल्टा है, अंदर जो है वो सीधा हिस्सा है। चलिए अब हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। अब हम इसका कवर बनाएंगे। तो हमने बुकरम को अटैच कर लिया है। अब पिन निकाल के ये जो हमने पट्टी काटी है 2 इंच की, उसको हम इसे ज्वाइंट करेंगे। एक और तरीका इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि परफेक्ट गोलाई अगर आप सीख रहे हैं और आपकी ये लेंथ है पट्टी का अगर कम ज़्यादा हो जाता है, सेम इसी तरीके से आप इस बेस को भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ कहीं भी एक जगह इसमें मार्क कर लीजिए और इस मार्किंग से इस पट्टी को 1/2 इंच बाहर निकालते हुए इस तरीके से आप सिलाई करना शुरू कर दें और हम इस पट्टी को ज्वाइंट नहीं करेंगे, सिलते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा हम यहाँ पर आके इस दोनों को इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम मार्क करके और कपड़े को कट कर लेंगे और उसके बाद ज्वाइंट करके और यहाँ सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं ज्वाइंट करके दिखाती हूँ आपको। जो हमने मार्क किया उससे 1/2 इंच इस पट्टी को हम बाहर की तरफ रखेंगे। पट्टी को घुमाते जाना है थोड़ी थोड़ी दूर पे और स्टिचिंग करते जाना है। ज़रूरत पड़ी तो 1-2 हम यहाँ पे प्लेट्स भी डाल सकते हैं ताकि हमारी गुलाई जो है इस पट्टी में परफेक्ट आ जाए। ये देख सकते हैं कि जहाँ हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उससे थोड़ा पहले 2 इंच पहले आ गए हैं। अब इस दोनों किनारों को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे।
देख सकते हैं हमारा ये पूरा राउंड तैयार हो चुका है पट्टी जुड़ के। अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। देख सकते हैं हमारा अच्छे से राउंड परफेक्ट बने इसमें। तो हमने छोटे छोटे प्लेट्स दे दिए हैं, 3 से 4 जगह ये प्लेट्स आए हुए हैं। ये इस तरीके से इस पे ऊपर सेट होगा। इसे हम आसानी से कवर को हटा पाए इसके लिए साड़ी के ही बॉर्डर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप हैंडल कितना बड़ा लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर जितना बॉर्डर चौड़ा है साड़ी का उतना हमने ले लिया है। ये 3 इंच है और इसका जो लेंथ है वो 8 इंच है। तो पहले ये दोनों किनारों को इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद आप कितना चौड़ा इसका हैंडल बनाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ ज़्यादा तो नहीं, 1/2 इंच चौड़ाई का इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं एक पट्टी तैयार करती हूँ। इसे लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी। ये जो भी मार्जिन था हमने अंदर की तरफ देख सकते हैं फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और इस तरीके से सबसे पहले आपको सेंटर में मार्क करना होगा। राउंड का जो भी सेंटर बनता है इस तरीके से चौक से मार्किंग कर लीजिए। और इस मार्किंग से 1 से 1.5 इंच इस साइड और 1 से 1.5 इंच इस साइड इस तरीके से रख के और हम इसे आप चाहें तो हाथ से स्टिच कर लें या मशीन भी चला सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे। मैं मशीन से ही स्टिच करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने इस तरीके से हैंडल भी लगा लिया ताकि हम कवर को आसानी से इस तरीके से होल्ड कर पाए, हटा पाए पकड़ के। अब हम क्या करेंगे, इस मार्जिन को जो हमने पट्टी ज्वाइंट किया है और ये हमारे राउंड का जो मार्जिन है इस तरीके से इस पट्टी के साइड करते हुए हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। देख सकते हैं हमने टॉप स्टिच भी इस तरीके से लगा लिया है। अब हमारा लिटिल हाउस बनके तैयार है। जो हमने यहाँ पर साड़ी का ये बॉर्डर लगाया, आप यहाँ पर कोई चौड़ा लेस भी लगा सकते हैं। और ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है, देख सकते हैं। ये हमारा हैंडल का है। आप जब चाहें इसे पकड़िए और इस तरीके से हटा सकते हैं आसानी से। ये देख सकते हैं हमारे लिटिल हाउस का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। इसी तरीके से हमने एक ये बनाया हुआ है। इसका कवर जो है हमने इस तरीके से, जैसे ऊपर कैप होता है उस तरीके से हमने इसका कवर बनाया है। और इसमें एक और काम हमने किया है, इसके कवर को हमने नीचे के हिस्से से और एक कैप के हिस्से को दोनों को एक साथ एक पट्टी ली और लंबी सी और दोनों को अटैच कर लिया। अगर हम इसे इस तरीके से खोलते हैं तो बाहर नहीं गिरेगा, इस तरीके से देख सकते हैं। आप इस लिटिल हाउस का इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकते हैं, कोई भी आइटम इसमें रख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर फुट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।